हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। वैसे तो डेलीगेशंस हर कंट्री के दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और बातचीत होती है, मुख्तलिफ एमओयूज़ साइन होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले की बात है कि हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन सऊदी अरेबिया के दौरे पे गया। ये भी होता रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन इंडिया ना आते हो या इंडिया के डेलीगेशन सऊदी अरेबिया ना जाते हो, या यूएई या कुवैत या कतर या किसी और कंट्री में दुनिया भर के, बिल्कुल जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी जो एक बीजेपी की बड़ी इम्पोर्टेंट एक जिसे कहते हैं कि रुकन है, इसके साथ-साथ मिनिस्टर हैं बीजेपी गवर्नमेंट की। उन्होंने दौरा किया सऊदी अरेबिया का, और 2024 जो हज पॉलिसी है उसके हवाले से एग्रीमेंट साइन हुआ कि कितने लोग जाएँगे। ये तो एक ठीक है। हर साल इंडिया से जो मुस्लिम कम्युनिटी हज के लिए जाती है, तो सऊदी अरेबिया के साथ उनकी डील या एग्रीमेंट हर साल होता है, होता होगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी इस दफ़ा जब गई है, तो उनका जो डेलीगेशन है, बड़ा कहा गया कि हिस्टोरिकल ट्रिप था मदीना का। नॉर्मली वहाँ पर मक्का और मदीना 2 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, दूसरे रिलिजन के मानने वाले लोग हैं, उनको सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, वो परमिशन नहीं देती। वहाँ पे उनको जाने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए ये बड़ी एक हिस्टोरिक ट्रिप के तौर पे इसको लेके लिया जा रहा है, और बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन था ये जो विज़िट था या विज़िट रहा है 2 दिन का। बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं आप देख सकते हैं। स्मृति ईरानी जो ट्विटर पे उनका अकाउंट है, वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स उन्होंने वहाँ लगाई हैं। हम आपको कोशिश करेंगे जो दिखा सकें तो आपको दिखाएँगे, लेकिन ये पिक्चर और इसके अलावा भी काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं। मुख्तलिफ जो मॉस्क्स हैं वहाँ के, मस्जिद कबा जो पहली मस्जिद जानी और मानी जाती है, वहाँ पर उनकी पिक्चर्स हैं। बाकी बहुत जगहों पे उनका जाना, ओहद की पहाड़ी पे वो लिखती हैं कि वो गई। क्या है इसके पीछे जो इंडिया वर्सेस सऊदीया रिलेशंस हैं, वो किस पीक पे है? ये हम आपको आज बताएँगे इस वीडियो में, और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें जी स्मृति ईरानी, इंडियन मिनिस्टर है, और इसको मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ इसके हवाले से कि यार पाकिस्तान में इसको कहाँ-कहाँ रिपोर्ट किया गया, वो बड़ा एक अहम चीज़ है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और यहाँ पर इसको जो रिपोर्ट किया गया, डॉन ने इसको रिपोर्ट किया है। फिर उसके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको रिपोर्ट किया है। द हिंदू तो ख़ैर हिंदुस्तान का वो है, न्यूज़पेपर है। सच टीवी है हमारे पाकिस्तान का, उनकी वेबसाइट पे ये स्टोरी पब्लिश हुई है। और बाकी इंडियन मीडिया ने तो ख़ैर इंडी ने भी किया है, डीडी ने भी किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया, ग्रेटर कश्मीर ने भी किया, इंडिया टुडे ने भी इसके ऊपर स्टोरी और बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं मुख्तलिफ पिक्चर्स मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ ने लगाई हैं। लेकिन कहा ये जा रहा है कि यार इस वक़्त सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, वो एक नई पीक पे हैं। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब दौरा किया था, फिर मोहम्मद बिन सलमान साहब ने 2 दफ़ा ऑलमोस्ट 2 या 3 विज़िट्स किए न्यू दिल्ली के। डॉक्टर जयशंकर साहब का आना-जाना, वहाँ के जो फ़ॉरेन एक्सटर्नल अफ़ेयर्स के मिनिस्टर्स हैं, उनका आना, ये सारा कुछ चल रहा था, चल रहा है। फिर अगर आपको याद हो तो 2 दिसंबर में जो चीफ है आर्मी के सऊदी अरेबिया के, 2023 में वो पाकिस्तान भी आए थे, लेकिन 2022 में उन्होंने न्यू दिल्ली का पहला बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा किया।
वहाँ के आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई और आपको याद होगा कि वहाँ पे जिस वक़्त फॉल ऑफ ढाका हुआ था 16 दिसंबर 1971, बहुत बड़ी एक पोर्ट्रेट लगाई गई है, शायद आर्मी चीफ का ऑफिस होगा इंडियन, उसके साथ बैठकर दोनों का मतलब जो बात वो हो रही थी और बैकग्राउंड में वो बहुत बड़ी एक पिक्चर लगी हुई वो वाली। उसपे भी बड़ा ले-दे हुई। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी और माननी पड़ेगी। मैंने शायद अभिषेक ज़ैद साहब भी क्योंकि इस वक़्त इंडिया में मौजूद हैं, उस हवाले से भी मैंने बात की। लेकिन मैंने एक बात कही कि इन लोगों की कुर्बत क्यों इतनी ज़्यादा हुई? ये समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर कहते हैं जी मुस्लिम कंट्रीज़, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, ठीक है। मान लेते हैं कि यार अ, मुस्लिम जो है वो इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, नॉन मुस्लिम जो है वो कोई क्रिश्चियनिटी को कर रहा है, कोई हिंदुइज़्म को कर रहा है, कोई ज्यूइज़्म को कर रहा है, कोई किसी और रिलिजन को कर रहा होगा, कर रहे होंगे बिल्कुल। ये उनका राइट है, वो कर रहे हैं। बट व्हाट द थिंग इज़ कि कभी किसी ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि एक जो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री हिंदुस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। अ, वैसे इसलिए नाम भी हिंदुस्तान है, मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदू हमारे मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। तो उनकी इतनी मतलब ये इतने करीब हो सकते हैं और इस लेवल के ताल्लुकात हो सकते हैं कि बीजेपी की जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, वो वहाँ पर जाकर और मदीना जाएँगी। मतलब जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको वो किया हुआ, मैं आपको थोड़ी-सी वो हेडलाइन बता देता हूँ दैट इज़ इंटरेस्टिंग। बीजेपी मिनिस्टर स्मृति ईरानी लीड्स रेयर नॉन-मुस्लिम इंडियन डेलीगेशन टू मदीना। इसके बाद डॉन की जो स्टोरी है, इंडियन मिनिस्टर विजिट्स मदीना आफ्टर न्यू दिल्ली, रियाद साइन हज एग्रीमेंट रिपोर्ट्स। ये न्यूज़ ने इंडियन मीडिया को डॉन ने रिपोर्ट किया है। बात सारी है कि मैंने कहा कि हज पॉलिसी या हज के लिए एग्रीमेंट होना ये आम बात है, सारे कंट्रीज करते हैं। बट जो एज ए नॉन मुस्लिम मिनिस्टर वहां पे जाना और उनका जिस तरीके से रिसीव किया गया हिस्टोरिकल तरीके से, वो अहम है। और उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं भी बीबीसी को पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था कि इससे अंदाजा होता है कि जो रिलेशंस हैं आपस में, वो एक नई पीक्स को टच कर रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी हो या बाकी लोग हों, उनका यहाँ पे आना, इस तरीके से इस्तेकबाल करना और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे नॉर्मली हम सुनते हैं, मेरा खुद क्योंकि सऊदी अरेबिया कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन हम ये सुनते हैं कि इन जगहों पे दाखिला मना है। लेकिन हम जब पिक्चर्स देख रहे हैं तो स्मृति ईरानी को बड़ी इम्पोर्टेंट जगहों पे विज़िट्स करवाए गए और एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि इससे अंदाज़ा होता है कि एक सॉफ्ट इमेज हिंदुस्तान ने जो कायम किया है, किसी ने इसके ऊपर इस तरह का कोई मतलब अगर अगर ये किसी और कंट्री में होता, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ पाकिस्तान में, शायद मुमकिन भी ना होता। लेकिन अगर ये होता भी, तो अभी आप मुज़ाहिरे, प्रोटेस्टें, धरने, टायर जलाना, पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता इस चीज़ के हवाले से। वहाँ पे वो डेलीगेशन गया, उनको विज़िट्स करवाए गए, उनको मुख्तलिफ जगहों पे ले जाया गया। उनकी बहुत सारी पिक्चर्स हमें हर मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आप खोलते हैं, आपको बेताशा पिक्चर्स मिल रही। लेकिन कभी मतलब किसी ने भी नहीं इस तरह की कोई बात की कि भई ये क्यों गई हैं? अ, जो मैडम स्मृति ईरानी है, ये तो नॉन मुस्लिम है और बीजेपी को वैसे ही थोड़ा-सा कुछ लोग, अब तो ख़ैर लोगों का माइंड चेंज हो रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक चीज़ मौजूद है कुछ लोगों के ज़हनों में, तो वो कहते हैं, अच्छा ये कैसे हो सकता है कि यार मोदी जी की पार्टी की मिनिस्टर जो है, वो इस तरह जा सकती है। लेकिन ये हमें माननी पड़ेगी ये बात कि जो इंडियन वज़ीर है, मिनिस्टर है, स्मृति ईरानी का सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा इस वक़्त सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस दौरे पर उन्होंने अपने बकौल मदीना का तारीखी सफ़र किया और वो मस्जिद नबवी, जबल अहद और मुसलमानों की पहली इबादतगाह समझी जाने वाली मस्जिद क़बा गई। अच्छा, ये उन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट है मैडम स्मृति ईरानी का, उन्होंने इस पे लिखा है। उन्होंने
पर मतलब उन्होंने ट्विटर पर इस दौरे पर सऊदी हुकाम जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा किया, उनको थैंक यू कहा और इसे इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान सकाफती और रूहानी रवाबित का आगाज़ बनाया। अच्छा, कहा जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मदीना में किसी गैर मुस्लिम वफ़द का इस्तकबाल किया गया हो, ताहम इसकी मतलब वो कहते हैं कि तस्दीक, लेकिन ये तो पिक्चर्स हमारे सामने है, तो इसकी कोई ज़्यादा तस्दीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये डेलीगेशन गया है और वहाँ पे उनको रिसीव किया गया है। जो सऊदी विज़िट जो उसका टूरिज़्म की अथॉरिटी है, वेबसाइट है विज़िट सऊदी के मुताबिक गैर मुस्लिम अफ़राद मक्का और मदीना के मुक़द्दस मसाजिद, मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम में दाखिल नहीं हो सकते, ताहम इसके अतराफ के तारीखी और सकाफती मकामात सभी के लिए खुले हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी साहिबा जो है इंडिया की जो माइनॉरिटी है उसकी मिनिस्टर है और उन्होंने सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा किया। ये दौरा सऊदी अरब से इंडिया के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की सफारती मिशन का हिस्सा है। इस इनके साथ इंडिया के जूनियर वज़ीर जो एक्सटर्नल अफ़ेयर्स है वी मुरलीधरन और एक वफ़द भी इस दौरे में शामिल है। इंडियन वफ़द ने जद्दा में उतरने के बाद मदीना का भी दौरा किया। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस मौका पर स्मृति ईरानी ने इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान 2024 के हज के लिए एक बाहमी मुआहदा पर दस्तखत किए, जिसके तहत इंडियन आज़मीन जो लोग होंगे 175,000 लोग ये इस दफ़ा यानी 2024 में फ़रीज़ा हज वो अदा करेंगे। ये मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। फिर स्मृति ईरानी साहिबा ने मतलब मुलाकातें की मुख्तलिफ वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी और इन लोगों से। लेकिन एक चीज़ हमें जो देखनी है, एक तो बहुत बड़ा जिस तरीके से हाथों-हाथ लिया गया। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात यानी बिज़नेस टाइज़ मुसलसल बढ़ रहे हैं और सऊदी कंपनीज़ इंडिया में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। सऊदी अरब में 2.5 मिलियन से ज़्यादा इंडियन शहरी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। इससे अ एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, हम कहते हैं ना कि मुस्लिम कंट्री और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, यहाँ से हमें मेरे ख़्याल में एक लेसन मिलता है कि ऐसा नहीं है। आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, आपकी वो चीज़ें कैसी हैं, आप डिलीवर क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो शायद बहुत ज़्यादा मैटर करता है और फिर ये नहीं होता कि ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम कंट्री में गया या नॉन मुस्लिम कंट्री में गया। जिस तरीके से शेख ज़ैद साहब को कहा गया कि मतलब वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब न्यू दिल्ली में आके कहते हैं मुखातिब करके बाकायदा मोदी जी को कि मैं अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी साहब से मुखातिब। सर ये चीज़ें मेरे ख़्याल में ये हमें सीखने की और इस पे काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो फ़ॉरेन पॉलिसी में हम अगर शामिल कर लें, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन किसी को इससे क्या कि यार ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है या नहीं? कंसर्न लोगों का क्या है हमसे? वो ये है कि यार ये लोग डिलीवर क्या करते हैं? ये बाकी लोगों के साथ कैसा रख-रखाव रखते हैं? कैसा इनका सिस्टम चलता है बाकी दुनिया के साथ? वो मैटर करता है किसी के लिए। किसी ने तो पाकिस्तान को नहीं कहा कि यार आप मुस्लिम कंट्रीज़ हो, आप नॉन मुस्लिम हो जाओ सारे। मैंने आज तक जब से पाकिस्तान बना है, ऐसी कोई बात मैंने नहीं ख़्याल कि कभी किसी ने भी की हो। अमेरिका है इज़राइल है यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपीय यूनियन है या कोई और है। वो कहते हैं भई अपने सिस्टम को सही कर लो। उनके ताल्लुकात क्या स इंडिया जो है सेम रिलिजन को फ़ॉलो करता है, अमेरिका और इंडिया सेम रिलिजन को फ़ॉलो करते हैं? नहीं, हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी फ़र्क है दोनों में। एक अलग-अलग मतलब बड़े रिलिजन्स में शुमार होता है, लेकिन अलग रिलिजन्स हैं। कभी किसी ने मतलब अच्छा, फिर आ जाएँ ज़रा मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान। यार कभी कभी किसी ने सोचा है कि सऊदी अरेबिया एक तकरीबन शायद 99.9% मुस्लिम पॉपुलेशन को लीड करता है। वो वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब को अपना बड़ा भाई कहेंगे। नरेंद्र मोदी साहब उनको अपना छोटा भाई कहेंगे मोहम्मद बिन सलमान साहब को। ये चीज़ें मतलब ये ऐसे नहीं है कि कोई एक दिन में जो है मोदी साहब ने कोई बटन दबाया, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कोई बटन दबाया और ये पॉसिबल हुई, नहीं।
थ्रू आउट ईयर्स इसके ऊपर काम किया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है भई, आपका रिलीजन आपका मसला है, मेरा रिलीजन मेरा मसला है। हम कारोबार करते हैं, उसका रिलीजन से कोई लेना-देना नहीं है। हम हमारी कंपनीज़ आपके यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करती है, आपकी कंपनीज़ हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करती है। हमारे स्किल्ड लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, आपके स्किल्ड लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे कंट्री को सर्व कर रहे हैं। ज़बरदस्त सक्सेसफुल किस्म का जिसे कहते हैं कि मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हम जिसे कहते हैं कि अनफॉर्च्यूनेटली हम मतलब वो कहते हैं ना, न 3 में न 13 में हुए। अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, उसकी वजह क्या है? कि हमने कोई ऐसी क्लियर पॉलिसी हमारी नहीं अनफॉर्च्यूनेटली बन सकी कि हम कहें कि ठीक है भाई, एज़ ए मुस्लिम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है पाकिस्तान की, बिल्कुल अपनी जगह रहे, कोई इसको नहीं हिला सकता, कोई नहीं इसको मतलब कहीं उठा के कहीं और रख सकता। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि बाकी दुनिया के साथ हमने ताल्लुक रिलिजन के बेस पे नहीं रखना। हिंदुस्तान के साथ हमारा ताल्लुक रिलिजन बेस्ड ना हो, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा ताल्लुक रिलिजन बेस्ड ना हो, अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक रिलिजन बेस्ड ना हो। ये चीज़ें हों कि सऊदी अरेबिया को हम क्या दे सकते हैं और सऊदी अरेबिया से हम क्या ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पे दूसरी तरह की स्टोरी हमें देखने को मिलती है कि हम क्या लेंगे, ये नहीं कहते कि हम क्या देंगे। इस वजह से फिर वो जो ताल्लुक है, जो बेशक उन्होंने हमें हर तरह की, यकीन करें मैं बड़ा मतलब मैंने जब इस चीज़ को स्टडी किया तो मैं बड़ा इसको बड़ा कुल्लम कुल्ला अल्फाज में कहता हूँ कि उन लोगों ने हमें बगैर किसी डाउट्स के बहुत ज़्यादा और हर तरह की हेल्प की है। ये अलग बात है कि अगर हम इसको ना माने तो ये फिर मैं क्या कहूँ, इसको गलत बात होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें हर तरह पे मोहम्मद बिन सलमान साहब से पहले भी और मोहम्मद बिन सलमान साहब के होते हुए भी। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि भई एक लिमिट में रखेंगे, ये नहीं हो सकता कि हम जो कमाते हैं सारा आपके झोली में डाल देंगे कि आप जाके अपना कंट्री चलाओ, ये नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये चीज़ की और मैं कहता हूँ बिल्कुल सही किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने दुनिया भर के साथ अपने ताल्लुकात को ओपन किया। रशिया को उन्होंने शामिल किया, चाइना को उन्होंने शामिल किया, हिंदुस्तान को इन्होंने शामिल किया, तीनों बड़ी ताकतें हैं दुनिया की। इकोनॉमी के हवाले से भी और डिफेंस मिलिट्री के हवाले से भी बड़ी ताकतें मानी जाती है तीनों दुनिया भर में। उन तीनों के साथ उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ, नरेंद्र मोदी साहब के साथ, शी जिनपिंग के साथ उन्होंने बड़ा जिसे कहते हैं कि क्लोज़ टाइज़ बनाए। और फिर इस तरह की चीज़ों को उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है भई, अगर ये लोग आते हैं तो इससे मेरी कंट्री को कोई खतरा नहीं है, ना किसी रिलिजन को कोई खतरा है। एक डेलीगेशन आया है, उस कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक इस वक़्त जिसे कहते हैं इमर्जिंग पावर, ग्लोबल पावर के तौर पर उनको देखा जा रहा है। उनका डेलीगेशन आया, उनको बड़ा हिस्टोरिक किस्म का वेलकम किया गया उन जगहों पे, जहाँ पे कभी सोचा नहीं गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ ज़ाती तौर पे ये मेरा, हो सकता है लोग मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शुरुआत की है सऊदी अरेबिया ने। मैं कहता हूँ कि हम लोगों को थोड़ा-सा ज़हनों को खोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता, मैं ये इस बात का कायल हूँ कि यार वो स्मृति ईरानी साहिबा अ, हिंदू मज़हब को फ़ॉलो करती है, ये उनका हक है, ये उनका राइट है, बिल्कुल करें। लेकिन वो अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट करे, वो ये नहीं कहते कि यार मैं हिंदू हूँ तो रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुस्लिम वो रिप्रेज़ेंट कर रही है, या मैं सिख हूँ तो रिप्रेज़ेंट कर रही है। ये चारों बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। मतलब 25-27 करोड़ तो कहा जाता है कि मुसलमान हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ या 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। सोचिए ज़रा, पाकिस्तान से ज़्यादा की पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो कहें कि नहीं जी, यहाँ पे इन पिक्चर में जो मैं देख रहा हूँ, एक पग वाले जो भाई खड़े हैं, आई थिंक सो ही विल बी सरदार जी। तो वो हैं, समृति ईरानी साहिबा हैं और एक और जो मौलवी साहब हैं, जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो ये सारे लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैडम समर्ति ने जी ये क्या कहते हैं इसको, साड़ी क्यों पहनी है? ओ भाई क्यों? मतलब शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत मतलब कलर बड़ा अच्छा पहना हुआ है और बड़ा वैसे भी मज़ा करता है। हम तो मैं जब मतलब पहली दफ़ा सुषमा स्वराज साहिबा पाकिस्तान आई थी, तो मतलब उस वक़्त तो इतनी समझ नहीं आती थी, टीवी देखा करते थे और इतनी समझ नहीं थी। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, बड़ी मतलब प्यारा लगता था। मुझे नहीं पता था कि जो लोग पहनते हैं साड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें,
हालाँकि मैंने अपनी सिस्टर्स को पहनते हुए देखा, पठानों में इतना रिवाज नहीं है साड़ियों का। लेकिन मतलब उन्होंने 1, 2, 3 दफ़ा मैंने देखा कि कुछ फैमिली की शादियों-वादियों में इस तरह की चीज़ें पहनी और पसंद है, बस ठीक है, क्यों हमें इससे कोई थोड़ी है कि इससे कोई आपका कुछ हो जाता है। एक एक ड्रेसिंग है ना, ये जो मैंने पहना हुआ है, तो कोट पैंट ये तो अंग्रेज़ों का है, तो इससे क्या हो जाता है, मतलब हम इसमें जाके नमाज़ें भी पढ़ते हैं और फिरते रहते हैं हर जगह पे, कौन-सी ऐसी बात है। शलवार कमीज़ हम पश्तूनों का ज़्यादा वो एक ट्रेडिशन के तौर पे हम पहनते हैं, वो भी हम पहनते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जीन्स भी पहनते हैं। तो द थिंग इज़ कि मतलब वो उनका एक ड्रेस है, अब वो अपनी मर्ज़ी से आप उनको कहें कि नहीं जी आप तो पूरा एक सऊदी अरेबिया का जो अबाया टाइप होता है वो पहने। क्यों? ये चीज़ मुझे मतलब जो मुझे अच्छी लगी ना, सऊदी अरेबिया के लाज़मी-सी बात है, कोई वैसे तो उठ के नहीं आ गई कि समर्थ मैडम जो है वो आके और जद्दा में उतरी, जद्दे से उसने कहा कि जी मैं मदीना जा रही हूँ। नहीं, एक ऑफ़िशियल विज़िट पे वो मौजूद थी। सारा कुछ था। किसी को ये नहीं था कि भई उनकी ड्रेसिंग क्या है, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है या अबाया पहना हुआ है या जीन्स में है या किसी जो भी उनका मतलब मर्ज़ी का ड्रेस, मेरा मतलब ये है। साड़ी मुझे मतलब अच्छा लगा कि बड़ी खूबसूरत उनकी जो बहुत सारी पिक्चर्स मैंने देखी है, तो मतलब शी वाज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, बड़ी अच्छी लग रही थी उसके अंदर। और कुछ लोगों को कैरी करना भी आता है ड्रेस को, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब शी वाज़ लुकिंग टॉल, लंबी सी खातून है, तो और ज़्यादा प्यारा मतलब उनके ऊपर वो ड्रेस लग रहा था। तो कुछ लोगों ने यार ये पॉइंट उठाया, वो जो मेरा ख़्याल यूज़लेस है, कि भाई बात सारी ये है कि आप अपने ज़हन के जो खिड़की और दरवाज़े हैं उसको खोलें कि उसमें हवा आए। फ्रेश एयर जो है ना, वो जब आएगी और निकलेगी ना, सर्कुलेट होगी, तो उससे काम बड़ा अच्छा हो जाता है। हम गाड़ी को देखते हैं ना, एक तरफ से वो इंटर हो रही एयर, दूसरी तरफ से एयर फ़िल्टर से निकलती है ना, तो गाड़ी बिल्कुल रिदम में सही रहती है। इस तरह इंसान को भी चीज़ें चाहिए। लेकिन ख़ैर एनीवे मतलब मैंने मोदी जी की, आप कहेंगे कि मोदी जी की तस्वीर ये वाली क्यों लगाई है? मैं थोड़ा-सा उस पे बात कर लूँ। वो इसलिए मैंने लगाई है कि मोदी जी का और डॉक्टर जयशंकर जी का, इन 2 लोगों का ये सारा जो अभी जो पूरी कहानी सुनी आप लोगों ने, कहानी तो नहीं है, बहुत बड़ी स्टोरी इस हवाले से थी, खबर थी बहुत बड़ी। तो ये जो चीज़ है, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। ये बात मैंने इसलिए इनकी जो पिक्चर है, नरेंद्र मोदी साहब की पिक्चर मैंने इसलिए लगाई थी कि उनका जो रोल है, वो हमें मानना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया, इंडिया को क्लोज़ करने में इन 2 लोगों ने बहुत, बाकी टीम भी होगी, मैं ये नहीं कहता कि और लोग नहीं होंगे, बट इनका रोल बहुत बड़ा है। बाकी अपने-अपने जगहों को, अपने-अपने जिसे कहते हैं कि एरियाज़ को उन्होंने फ़ोकस किया होगा, जो बाकी टीम्स होंगी। लेकिन इनका एज़ अ जनरल जब देखा जाएगा, तो इन 2 कंट्रीज़ में यूएई एंड सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और हमें सोचना चाहिए, मैं फिर बार-बार ही कहता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि हम भी इस तरह की चीज़ें करें कि एक नॉन मुस्लिम को हज का डेलीगेशन लीड करने के लिए स्मृति ईरानी को सऊदी अरेबिया भेजा गया। हालाँकि स्मृति मैडम ने कोई हज थोड़ी करना था या करना है, मुस्लिम कम्युनिटी ने करना है, लेकिन उन्होंने उसको भेजा। इट्स बड़ी एक चीज़ है। और मेरे ख़्याल में इससे और बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, अच्छी चीज़ें, यानी पॉज़िटिविटी बढ़ेगी इससे। और मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब को एक दफ़ा फिर उनके हवाले से कहूँगा, हम वैसे ही मतलब मुझे बड़े पसंद हैं पर्सनली, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ। लेकिन ऐसी चीज़ें करके ना, वो कहते हैं ना कि मज़ीद आपका जिसे कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो नो डाउट कि उनका भी बहुत बड़ा रोल है और क्रेडिट गोज़ टू हिम एज़ वेल, बहुत बड़ा क्रेडिट उनका जाता है। कि किसी की मजाल नहीं है, कोई कहेगा अच्छा ऐसे क्यों आया? आओ ना ज़रा तेन बताएँ हम के दौड़ लगाएँगे सीधे हो जाओगे तुसी। तो ये चीज़ है। ख़ैर एनीवे बात लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।